प्रिय बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बादल राग कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके रचनाकार यथा नाम तथा गुरु के प्रतीक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसके पूर्व आपने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा है। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम जयशंकर प्रसाद का आता है और वे छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। दूसरे क्रम में निराला जी आते हैं, तीसरे क्रम में सुमित्रानंद पंत जी और चौथे में महादेवी वर्मा जी। आपके पाठ्यक्रम में इसी हिसाब से ये चारों छायावाद के कवि रखे गए हैं, जो छायावाद के 4 स्तंभ माने गए। तो इसके पूर्व में कि बादल राग कविता के बारे में आपसे चर्चा करूं, इसके रचनाकार महापंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालूंगा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, भाषा शैली को लेकर के परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन व्यक्तित्व कैसा रहा, उसके बारे में संक्षेप में मैं बताऊंगा। उसके बाद उनके कृतित्व पर प्रकाश डाल करके उसके बाद उनकी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है बादल राग के ऊपर व्याख्यात्मक चर्चा करूंगा। तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1897 ईस्वी में 21 फरवरी के दिन रविवार का दिन था, बसंत पंचमी का दिन हुआ था। बसंत पंचमी के दिन इनकी माता, कहा जाता है कि माता सूर्य का व्रत रखती थी और रविवार को इनका जन्म हुआ। इसी कारण इनका नाम जो है सूर्यकांत रखा गया। उसके बाद उनका निराला उपनाम आगे चलकर जुड़ गया। इनके पिता बंगाल में मेदिनीपुर में नौकरी करते थे, इसलिए इनके पिता का नाम पंडित राम साहेब त्रिपाठी था, जो उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे और वहां नौकरी करते थे मेदिनीपुर में। और उनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था, जो इनके 3 वर्ष की अवस्था में जिनकी मृत्यु हो गई। इनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि निराला जी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से जूझते रहे। आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी था, जिनका निधन हुआ। उसके बाद इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हुई, भाई की मृत्यु हुई, भाभी की मृत्यु हुई, जिसके कारण जो है इतना व्यथित हो गए। इनका जो है पूरा जीवन उथल पुथल का रहा और इन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा। इसी कारण इनकी रचनाओं में जैसे शुरू में छायावाद का प्रभाव रहा, बाद में ये जो है मानवतावाद और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश, गरीब के प्रति सहानुभूति जैसी प्रवृत्तियां इनके काव्य में आ गई। तो इन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा बंगाल में प्राप्त की। उसके बाद हिंदी, संस्कृत, बंगला भाषा का गहन अध्ययन किया और जैसा कि हमने बताया, अपने पारिवारिक और अन्य समस्याओं से जूझते हुए निराला जी अनेक रोगों के शिकार हो गए और सन 1961 में इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो संक्षेप में इनका यह जीवन परिचय रहा। अब इसके बाद साहित्यिक परिचय यानी इनके कृतित्व पर अब मैं चर्चा करूंगा। निराला जी, जैसा कि हमने कहा, यथा नाम तथा गुरु के प्रतीक थे और यही कारण है कि इनके जीवन में जो भी गुजरा उसको इन्होंने रचनाओं में प्रतीकों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से उसको व्याख्यायित किया है। इनकी रचना अनामिका से शुरू होकर के बेला, नए पत्ते और अपरा तक पहुंचती है। छायावाद में
शुरू करते हैं। छायावाद में प्रकृति चित्रण जो प्रमुख है, उसके बाद मानवतावाद पर आते हैं। तो इनकी काव्य की जो विशेषताएं हैं वे इनके जीवन की तरह क्रमशः विभिन्न स्वरूपों में बदलती हुई दिखाई देती है। सौंदर्य चित्रण प्रारंभ की कविताओं में दिखता है, जहां प्रेम और सौंदर्य चित्रण जो छायावाद का एक रहस्यवाद है वो भी दिखता है। उसके बाद नारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कुछ कविताओं जैसे उन्होंने लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, और वही पूंजीपतियों का विरोध करते हुए गरीबों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कुकुरमुत्ता नामक कविता में वे लिखते हैं कि अबे सुनबे गुलाब भूल मत पाई जो तूने खुशबू रंगुआब, डाल पर उतराता है कैपिटलिस्ट। गुलाब के माध्यम से, कुकुरमुत्ता के माध्यम से इन्होंने पूंजीपतियों के ऊपर प्रहार किया। यही कारण रहा कि बाद में इनके बाद पंत जी जो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं, उन्होंने भी प्रारंभ में प्रकृति चित्रण के बाद मानवतावाद पर आ गए। उन्होंने भी कहा कि सुंदर है सुमन बेहद सुंदर, सुंदर है बेहद सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो यही नहीं, निराला ही नहीं, बाद के सभी कवियों और उनकी कविताओं पर निराला जी के इन प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ा। तो निराला जी काव्य की दृष्टि से भी, साहित्य के दृष्टि से भी और भाषा शैली के दृष्टि से भी, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पर इनका समान अधिकार था। जिस दृष्टि से इन्होंने भाव पक्ष में अपने प्रबलता के साथ, कुशलता के साथ अपने साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया है, उसी प्रकार कला पक्ष में भी भाषा, जहां इनकी भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त सशक्त है, वही शैली जो है, शैली के रूप में इनको जो है मुक्त छंदों का जनक माना जाता है। मुक्त छंद जिसकी कई समीक्षकों ने तत्कालीन समय में आलोचना की, लेकिन उसी के लिए निराला जी प्रसिद्ध हो गए आगे चल करके। मुक्त छंदों का इन्हें जनक माना जाता है। और अलंकारों में स्वाभाविकता, उपजपूर्ण शैली, माधुर्य शैली, अर्थात कला पक्ष के दृष्टि से भी निराला जी का काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का उन्होंने अद्भुत समन्वय किया है अपने काव्य रचनाओं में। तो ये संक्षेप में मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में और उनके कृतित्व के बारे में मैंने आपके सामने रखा। और इसको आप जो है इसी प्रकार जैसे कि आप पूर्व पाठों में पूर्व कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़े हैं, उसी तरह से इनके भी व्यक्तित्व और कृतित्व को अच्छे ढंग से पढ़ करके और इनके साहित्यिक जीवन को परीक्षा की दृष्टि से तैयार कीजिए। अब मैं अगले चरण में बादल राग कविता पर आता हूं। बादल राग कविता जैसा कि इनकी अनेक क्रांतिकारी रचनाएं हैं, कालजयी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में से बादल राग कविता है। पहले मैं बादल राग कविता के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लूं, बता दूं कि बादल राग अर्थात बादलों का संगीत। बादल राग कविता में जो कवि कहना चाह रहा है वह उसके व्यक्तित्व का प्रतीक है। यानी इस कविता में जो बादल है, निराला, कहा जाता है कि निराला जी ने बादलों के समान जो साहित्य में गर्जना की है, वे बादलों से वही आह्वान करते हैं इस कविता में। बादल राग कविता का संक्षेप में परिचय देने के बाद मैं इस कविता की व्याख्या आपको एक एक शब्द के अनुसार बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप लोग किसी कविता की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते तो उस पर आधारित प्रश्नोत्तर हो या कोई भी तो अर्थ स्पष्ट करना हो तो उसको सही ढंग से नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले
उस कविता की व्याख्या को समझना जरूरी है। पहले परीक्षाओं में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या पूछी जाती थी, अब वह पैटर्न बदल चुका है। अब प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, व्याख्या पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो व्याख्या को समझना सबसे महत्वपूर्ण है। तो बादल राग कविता में हमने जैसा कि बताया कि कवि ने सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए, जैसा कि कई रचनाओं में अपने अभिव्यक्ति को प्रकट किया है, उसी प्रकार बादल राग कविता में कवि जो है बादलों से यह आह्वान करता है, यह निवेदन करता है कि तुम हे बादल धरती पर बरसो, ऐसे बरसो कि जिससे संपूर्ण सृष्टि में एक नवीन संचार हो जाए। तो यहां जो है हम देखेंगे व्याख्या। कवि निराला जी कहते हैं कि झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में धर निज रोर। कवि निराला जी बादलों का आह्वान करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे बादल, हे मृदु बादल, कोमल बादल, तुम झूम झूम मस्ती में झूमते हुए, गरज गरज करके घनघोर गर्जना करते हुए, गरज गरज घनघोर गर्जना करते हुए, मस्ती में झूमते हुए, हे मृदु बादल, इस प्रकार वर्षा करो और वर्षा करते हुए अपने अमर राग को, राग माने संगीत, राग संगीत का एक भाग है जिसमें वो कहते हैं कि जो तुम्हारा अमर राग है उसको अपने शोर के माध्यम से, शोर का मतलब शोर, कोलाहल के माध्यम से सारे अंबर में, आकाश में भर दो। हे बादल तुम, हे मृदु बादल, तुम झूम झूम करके मस्ती में झूमते हुए, घनघोर गर्जना करते हुए वर्षा करो और अपने अमर राग को अपने निज कोलाहल के द्वारा अंबर में भर दो। तो दो लाइन का अर्थ स्पष्ट हो गया। फिर आगे कहते हैं कहां कहां बरसो, झर 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 गिर सर में, घर मर कर मरमर सागर में, तरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन कहन कानन में, आनंद आनंद में रव भूर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। कहां कहां बरसो, कहां कहां वर्षा करो, झर झर झटते हुए निर्झर, निर्झर माने झरने, झर झर बहते हुए झरनों में, गिरी पर, पर्वतों के ऊपर, सर में, सरोवर में, तालाब में, घर में, प्रत्येक घर में, मरु तब मरमर, मरु माने मरुस्थल, रेगिस्तान के तरु पर, वृक्ष, पेड़ पर, मरुस्थल के, रेगिस्तान के वृक्ष पर बरसो जिससे वे मरमर की ध्वनि करने लगे। अर्थात रेगिस्तान में जो वृक्ष है उनके ऊपर बरसो जिससे कि वे हरे भरे होकर के, जिनसे मरमर की ध्वनि निकलने लगे। सागर में, समुद्र में, सरित तड़ित गति चकित पवन में। और कहां का वर्षा करो, सरित में, सरिता में, नदी में, तड़ित गति चकित पवन में, विद्युत तड़ित माने बिजली, बिजली की गति बन करके, चकित पवन में, जिसको देख करके पवन आश्चर्यचकित हो जाए, आश्चर्य से भर जाए, वहां बरसो, वहां वर्षा करो। सभी लोगों के मन में, तुम अपने वर्षा के द्वारा सभी लोगों के मन में वर्षा करो, यानी उनके मन में खुशहाली आ जाए। विजन गहन, विजन गहन आनंद, विजन माने निर्जन, एकांत, गहन माने घने, कानन माने वन, जंगल में, निर्जन एकांत में जो घने जंगल है वहां वर्षा, वहां वर्षा करो। आनंद आनंद में, प्रत्येक आनंद माने मुख, प्रत्येक मुख में, अर्थात प्रत्येक मुख पर हर्ष आ जाए, खुशहाली हो जाए। इसलिए कवि जो है यहाँ कहता है कि मुख मुख में, यानी हर मुख पर तुम्हारे बरसने से, वर्षा करने से खुशहाली आ जाएगी, हर्ष आ जाएगा। और इस प्रकार अपने रव माने आवाज
घोर, तो तुम्हारी आवाज कैसी है, बादल की आवाज कैसी है, घोर कठोर आवाज के द्वारा अपने घोर कठोर आवाज के द्वारा पूरे आकाश में कोलाहल के माध्यम से अपने राग को अमर करो। हे बादल, तुम अपने घोर कठोर आवाज के द्वारा अपने कोलाहल के माध्यम से अपने राग को, अमर राग को अंबर में भर दो। इस प्रकार वर्षा करते हुए कभी जो है यहाँ एक बात यहाँ ध्यान देने की है, कभी यहाँ बादलों से यह निवेदन जो करता है कि तुम कहाँ कहाँ बरसो, कभी इसके माध्यम से किसी प्रकार ऋतु काल में पद्माकर कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए, मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए पद्माकर कवि जो ऋतु काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने कहा है एक जगह जिसमें अंतराज की छटा है कि कहाँ कहाँ वसंत ऋतु दिखाई देता है। कुल्लन में केलिन, कछारन में कुंजन में, क्यारी में कलीन किलकंत है, कहे पद्माकर परागाहू में, पवनहू में, पातन में पीकत, पलासन पगंत है। जैसे उन्होंने कहा कि क्यारियों में, वन में, हर जगह वसंत ऋतु है, उसी तरह यहाँ निराला जी बादलों से करते हैं कि कहाँ कहाँ बरसो। इसमें प्रश्नोत्तर भी आते हैं, जो प्रश्नोत्तर होते हैं, निराला जी किसका आह्वान करते हैं, बादलों का आह्वान करते हैं। निराला जी बादलों से कहाँ कहाँ वर्षा करने को कहते हैं, निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं। तो यहाँ झरझर बढ़ते हुए झरनों में, पर्वतों के ऊपर, सरोवर में, घर में, रेगिस्तान के मरमर करते हुए वृक्ष के ऊपर, सागर में, चमकती हुई बिजली में, आश्चर्यचकित पवन में, सबके मन में, एकांत निर्जन जंगल में, प्रत्येक मुख में, हर जगह वर्षा के द्वारा खुशहाली, हर्ष भरने की बात करते हैं। उसी प्रकार तो हमने एक उदाहरण दिया पद्माकर जी का, उसके बाद इसकी व्याख्या हमने बता दी। एक बार फिर से आपको थोड़े समय में बता देता हूँ। निराला जी बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल, हे मृदु बादल, तुम झूम झूम करके अपने घंटों गर्जना करो और आकाश में अपने कोलाहल के माध्यम से अपने राग को भर दो, अमर राग को भर दो। हे बादल, तुम झरझर करते हुए झरनों में बरसो, झरझर की आवाज करते हुए झरनों में वर्षा करो, पर्वतों के ऊपर वर्षा करो, सरोवर में वर्षा करो, प्रत्येक घर में खुशहाली भर दो, मरुस्थल के, रेगिस्तान के, निर्जल वृक्षों के ऊपर वर्षा करो जिससे उनमें हरियाली आ जाए, मरमर की ध्वनि निकलने लगे, सागर में वर्षा करो, चमकती हुई बिजली में, नदी में और आश्चर्यचकित पवन में, सबके मन में खुशहाली भर दो अपनी वर्षा के माध्यम से। निर्जन घने जंगलों में वर्षा करो जिससे कि प्रत्येक आनंद प्रत्येक मुख में खुशहाली आ जाए, हर्ष छा जाए। और इस प्रकार अपने घोर कठोर आवाज के द्वारा आकाश में कोलाहल के माध्यम से अपने अमर राग को भर के, ये पूरे एक खंड की व्याख्या होगी। अब मैं इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसके ऊपर आऊंगा, जो पेपरों में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आता है, ज्यादातर अधिकतर जो है ये पूछा जाता है कि पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तब इतना बताने के बाद आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पद्यांश का शीर्षक बादल राग है और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रेखांकित अंश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कोई भी शब्द या कोई भी पंक्ति के नीचे रेखांकित कर दिया जाएगा, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा, जिसकी व्याख्या हमने अपने आपको बता दिया है। अब उसका कोई भी अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। कवि किसका आह्वान करता है? कवि बादल का आह्वान करता है। कवि ने बादल के राग कैसा होता है, आपको इसका उत्तर इसी तरीके से लिखना है जैसा कि प्रश्न में पूछा जाता है। कवि किसका आह्वान करता है? कवि बादल का आह्वान करता है। कवि ने बादल के राग को कैसा बताया है? कवि ने बादल के राग को अमर बताया है, जैसा कि कविता के माध्यम से स्पष्ट है। कविता को जब आप कविता का अर्थ भावार्थ समझ लेंगे तो उसके बाद कोई भी प्रश्न उत्तर रहेगा, उसका जो है आप किसी भी प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, कवि बादल से कहाँ कहाँ बरसने को कहता है? कवि बादल से
झरनों में, पर्वत में, निर्जन वन में, रेगिस्तान के वृक्ष पर, प्रत्येक घर में, आनंद में, सबके मुख पर खुशहाली भरने के लिए कहाँ कहाँ कहता है बसने के लिए, ये आपको बताना है। कविता के माध्यम से, जैसा कि मैंने व्याख्या में स्पष्ट किया, उसे स्पष्ट हो जाता है कभी कहाँ कहाँ बसने को कहता है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कविता की भाषा कैसी है। कविता की भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी तत्सम शब्दावली से युक्त है, बड़ी बोली में है। शैली कैसी है? शैली प्रगीतात्मक है, ओजपूर्ण है, जैसा कि निराला जी के अधिकांश प्रगीतात्मक गीत वाले कविताओं में देखने को मिलता है। रस वीर रस है, जहाँ ओजपूर्ण शैली होती है वहाँ वीर रस होता है। अलंकार मुख्य रूप से इसमें मानवीकरण है, क्योंकि प्रकृति का चित्रण जब मानव की तरह किया जाता है, मानव की तरह मानवीकरण कर दिया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्रमुख रूप से मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास है, शब्दों का, जैसा कि हमने पद्माकर कविता के माध्यम से बुलंद केंद्र के द्वारा बताया, उसमें भी सर सर गिर गिर करके इसमें भी अनुप्रास होता है। सर सर गिर गिर, कानन आनंद आनंद, इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार है। तो ये जो है इसके दृष्टि से ये पूछा जा सकता है। तो आप इस पद्यांश पर पहले ये बादल का के जो दो खंड हैं, परीक्षा की दृष्टि से दो खंड पूछे जाते हैं। पहले खंड का हमने व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर स्पष्ट कर दिया है। अब मैं बादल राग कविता के दूसरे खंड पर आता हूं, जो अलग से पूछा जाता है। वे इसके साथ नहीं पूछा जाता है परीक्षाओं में, अलग से उस खंड को उसी तरीके से मैं उसकी व्याख्या और प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो मैं बादल राग कविता के दूसरे खंड पर आता हूं। यह भी उसी प्रसंग से जुड़ा हुआ है। कभी बादलों से धरती पर वर्षा करने का आह्वान करते हुए, निवेदन करते हुए कहता है, और उसके बाद बादलों को कैसा बताता है। कभी कहता है कि अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रस धार, बार ले चल तू मुझको बहा, दिखा मुझको भी निर्जन भैरव सुना। हे बादल, तुम पूरे वर्ष के हर्ष हो, मतलब पूरे साल लोगों की खुशहाली के प्रतीक हो। यदि तुम धरती पर वर्षा नहीं करोगे तो लोगों के जीवन में हर्ष नहीं आएगा। तो तुम पूरे वर्ष के हर्ष हो, तो बरस तू अपनी रसधार को धरती पर बरस, वर्षा कर, और इतना वर्षा कर कि तू मुझे भी बहा कर, पार ले चल तू मुझको बहा करके इस धरती से उस पार अपने दुनिया में, अपने संसार में ले चल मुझे, और मुझको अपना निर्जन गर्जन का भयंकर संसार दिखा, अपने संसार का दर्शन कराओ। हे बादल, जहां से तुम वर्षा करते हो, गर्जना करते हो, अपने उस संसार का मुझे भी दर्शन कराओ। यहाँ कभी यहाँ करता है, बादल से निवेदन करता है, आह्वान करता है। फिर कहता है, तुम हे बादल, तुम मेरे हृदय को उथल पुथल करके मेरे हृदय में हलचल मचा दो। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। हे बादल, मेरे हृदय में उथल पुथल करके हलचल मचा दो, और मुझे अपने वर्षा से बहा करके अपनी दुनिया में ले चलो। मैं भी तुम्हारी दुनिया को देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया कैसी है। तुम्हारे वर्षा करने से दलदल भी धंस जाते हैं। तुम जब बरसते हो तो ज्यादा बारिश होती है कि जहाँ दलदल होता है वहाँ की मिट्टी जो है साफ हो जाती है, दलदल भी धंस जाता है। जो दलदल सबको धंसाता है, तुम्हारे बरसने से वह भी धंस जाता है। उसके बाद हंसता है नद खलखल। नद का यहाँ एक अर्थ समुद्र से भी है, समुद्र भी हंसने लगता है खलखल ध्वनि से, और नद दूसरे अर्थ में नदी भी है। और बहता नदी के अर्थ में नदी खलखल करते हुए हंसने लगती है, या आप समुद्र भी लिखोगे तब भी सही है।
समुद्र हंसते हुए कलकल के ध्वनि से हंसता है, और नदियां जो है कुल 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 कल कल ध्वनि करते हुए बढ़ती है और तुम्हारे गुणगान करती है, कहती है। तुम्हारे गुण के गान को जैसे कल कल कुल कुल ध्वनि की आवाज से जब बढ़ती है, प्रवाहित होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारी गुणगान कर रही है। तो ये सारी प्रतिक्रिया होती है तुम्हारे वर्षा करने से। देख देख नाचता हृदय बहने को वहां विकल बेकल, इस मरोड़ से इसी शोर से सगल घोर गहन रोर से मुझे जगन का दिखा सगल वह छोर, रात अमर उम्र में भर निजल। तो देख देख नाचता हृदय, हे बादल तुम्हें वर्षा करते हुए देख करके मेरा हृदय आनंद से नाचने लगता है, और तुम्हारे साथ तुम्हारी वर्षा के प्रवाहित जल के साथ विकल होकर बेकल होकर, विकल बने व्याकुल होकर, बेकल बने व्यथित होकर, दुखी होकर के बहने को मचल उठता है। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारे प्रवाह के साथ बहूं और तुम्हारी दुनिया को देखूं। इस मरोड़ से इसी शोर से सघन घोर गहन रोर से, तुम इसी मरोड़ से मतलब लहराती हुई वर्षा के साथ मरोड़ना, ऐठना और रोर शोर के साथ, इसी जो तुम कोलाहल के साथ गर्जन के साथ बसते हो, सघन घोर गहन रोर से, रोर मैंने आवाज बताया था हमने, गहन मैंने गंभीर गंभीर गर्जना की आवाज से, घोर सघन घने घोर कठोर और गहरे गंभीर आवाज से मुझे वह अपने सघन संसार का वह छोर दिखाओ, जहां तुम अपने अमर राग को भरो, यानी जो तुम अमर राग जहां अपने आकाश में भर रहे हो, वह दुनिया मुझे दिखाओ। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी वह दुनिया देखूं। एक बार फिर थोड़े समय में जल्दी से मैं एक बात इस व्याख्या दोबारा से इसका बता देता हूँ। कभी बात मुझसे कहता है कि हे बादल तुम वर्ष भर के हर्ष हो, खुशी हो, तुम बरस करके अपने रस की धारा बरस करके इतना वर्षों की सारे संसार में नव जीवन का संचार हो जाए, और इतनी वर्षा करो कि तुम बहा करके मुझे अपने साथ ले चलो और अपने निर्जन गर्जना के संसार को दिखाओ। और हे बादल जब तुम बरसते हो, मेरा हृदय आनंद से उथल पुथल करते हो जाता है, और इस प्रकार तुम मेरे वर्षा करते हुए हृदय को उथल पुथल करके हलचल मचा दो। तो हे बादल ले चलो मुझे, हे मेरे पागल बादल ले चलो मुझे अपनी और दुनिया को दिखाओ। हे बादल तुम्हारे वर्षा करने से दलदल भी धंस जाते हैं और समुद्र भी खल खल की ध्वनि खिलखिला करके हंसने लगता है, नदियां कुल कलकल की ध्वनि करते हुए बहने लगती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे तुम्हारे गुणगान को कह रही हो, तुम्हारे यशोगान को गा रही हो। तो हे बादल तुम्हें बरसता हुआ देख करके मेरा हृदय आनंद से नाचने लगता है, और तुम्हारे साथ बहने को व्याकुल हो उठता है, व्यथित हो उठता है। तो इसलिए तुम अपने इसी लहराती हुई जलधारा से, अपने गरजते हुए शोर से, सघन घोर गहन रोर से, घने और कठोर गंभीर आवाज से वर्षा करो, और वर्षा के साथ मुझे अपनी दुनिया को दिखाओ, मुझे बहा करके ले जाओ और अपनी उस दुनिया के छोर को, वह सघन छोर को दिखाओ। और हे बादल तुम इस प्रकार अंबर में अपने अमर राग को भर। फिर पूरी कविता की व्याख्या हो गई। अब इस पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर, किसी भी पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करने को अगर कहा जाता है, तो आप जो है इस पंक्ति, जैसे कि कहा गया कि दिखा मुझको वह निर्जन निज गर्जन भैरव संसार,
इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप कैसे स्पष्ट करना है? कवि बादल से कहता है कि हे बादल, मुझे अपने उस गर्जन, कठोर भयंकर गर्जन करने वाले संसार का दर्शन कराओ, मुझे भी दिखाओ कि तुम्हारा संसार कैसा है। इसका अर्थ इस प्रकार से स्पष्ट करना है। अन्य जो प्रश्न उत्तर इस पर बनते हैं उसके ऊपर मैं आता हूं अगले चरण में। जो परीक्षा में पूछे जाते हैं इस पद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर पर पहला प्रश्न बनता है पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो पद्यांश का शीर्षक आपको पता है बादल रात, कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी लाला जी। फिर दूसरा प्रश्न बनता है पद्यांश में कवि ने बादल के किस रूप का वर्णन किया है। व्याख्या पढ़ने के बाद आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कवि जो है बादल को किस रूप में देखता है और किस रूप में उससे बरसने का निवेदन करता है, आह्वान करता है। तो कवि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादल के लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया है। यहाँ यह बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि लोक कल्याणकारी, बादल जब वर्षा करेगा तभी इस संसार का कल्याण होगा, तो लोक कल्याणकारी रूप का वर्णन किया है। पार ले चल तू मुझको, वहां दिखा मुझको निज भैरव संसार। जैसा कि हमने बताया इस पंक्ति का स्पष्ट करना है। कवि बादल से कहता है कि हे बादल, तुम मुझे इस संसार से उस पार ले चलो, अपनी दुनिया में बहा करके, और मुझको अपने गर्जना वाले संसार को दिखाओ, वह अपने संसार का दर्शन कराओ। इसका आशय अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों से क्या आह्वान किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादलों से यह आह्वान किया है कि हे बादल, तुम धरती पर अपने रसधार से धरती के ऊपर इतनी वर्षा करो कि जिससे कि सारी धरती पर हरियाली हो जाए, अर्थात खुशहाली हो जाए, और सारे लोगों में नवजीवन का संचार हो जाए। अब प्रश्न बनता है जैसे कुछ व्याकरण पर आधारित प्रश्न बनते हैं। निर्भर में और संसार में उपसर्ग क्या है? निर्भर में निर उपसर्ग है, संसार में सम उपसर्ग है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है व्याकरण की दृष्टि से। भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली है, शैली प्रगीतात्मक, ओज है, रस जैसा कि पहले मैंने बताया भी रस है, बादलों के उस वीरता का उन्होंने वर्णन किया है वो पूर्ण शैली में। अलंकार जैसा कि पहले व्याख्या में मैंने बताया था पहले खंड में, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इसमें भी वही अलंकार है। तो इस प्रकार दूसरे खंड की व्याख्या पर आधारित प्रश्न उत्तर बनते हैं, जिसको अगर आप व्याख्या अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर निश्चित है कि अच्छे ढंग से दे सकते हैं। अब अंत में मैं बादल राग कविता से कवि ने जो संदेश दिया है उसके ऊपर थोड़े में बताऊंगा। उसके बाद आपको निराला जी की कविता संध्या सुंदरी है, उसके बाद मिथिलानंद पंत जी को पढ़ना है, जिससे आपको आसानी होगी। और जैसा कि हमने इस बादल राग को पढ़ाने के दौरान आप जो जो बातें बताई उसको ध्यान में रखेंगे तो आगे चल करके आगे पाठ में भी आपको उसको समझने में आसानी होगी। तो बादल राग से कवि का संदेश, कवि क्या संदेश देना चाहता है बादल राग कविता के माध्यम से? बादल राग कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि बादल जो पूरे संसार के खुशहाली का, सुख का, समृद्धि का प्रतीक है, यदि वह वर्षा नहीं करेगा तो पूरे धरती पर अकाल पड़ जाएगा और लोगों में हर जगह दुख और निराशा छा जाएगी। तो कवि बादलों का इसीलिए इस कविता में बादलों के राग को अमर बताया है कि बादलों का राग जो अमर है वह अपने संगीत के माध्यम से, अपनी गर्जना के माध्यम से पूरे संसार में खुशहाली प्रदान करता है अपनी वर्षा के माध्यम से। तो कवि बादलों का आह्वान इसीलिए किया है कि हे बादल, तुम धरती पर वर्षा करो
जिससे सारे संसार में खुशहाली हो जाए, पूरे संसार में हरियाली फैल जाए और पूरे संसार में लोगों के जीवन में नए ऊर्जा का संचार हो जाए और सभी वर्ग, सर्वहारा वर्ग के जीवन में सर्वत्र खुशहाली छा जाए। तो इस बादल राग कविता के माध्यम से कवि ने यही संदेश दिया। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।